राधे राधे बच्चों। आज फिर रोटी खा रहा है देखते। इधर सुनो। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 3.3 इसका दूसरा क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दिया था और अपन ने इसका पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपने घर पे किए भी होंगे। 2 अंकों वाली संख्या वाला किया भी था ये लास्ट में। और आज अपन इसका चौथा और पांचवा कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। मीना इंपोर्टेंट भी कर लेना ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे नॉर्मली सीधा सीधा एक समीकरण बन जाती है ना, वो क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, कोई ज्यादा घुमा के क्वेश्चन वहां नहीं आएगा, नॉर्मल सीधा क्वेश्चन आएगा। तो देखो सुनो क्या कह रहा है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मतलब वो बैंक जाती है और कितने रुपए निकालना है उसको, 2000 रुपए निकालने। ठीक है, बैंक गई, उसने खजांची मतलब जो वहाँ कैशियर है जो पैसे देने वाला है, खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने वहां पर ये कहा कि मुझे ओनली 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। कितने रुपए लेने गई है वो, 2000। और 2000 में जो वो नोट देगा, यूं नहीं है कि 2000 का एक नोट पकड़ा दिया या 500 की 4 नोट पकड़ा दिए, ऐसा नहीं है। वो कह रही है कि मेरे को इसमें 50 के नोट और किसके नोट चाहिए, 100 के नोट चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या कह रही है। नोट देने के लिए कहा, यानी 50 के और 100 के नोट ही है उसके पास। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने, अब जब उन नोटों को देखा ना, 25 और 100 के नोट थे उसके पास, तो उन नोटों को जब काउंट किया तो नोट कितने थे, 25 नोट थे। अब उनमें कुछ तो 50 के होंगे और कुछ किसके होंगे, 100 के होंगे। कुल नोट कितने थे, 25 थे। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अपन को ये पता करना है कि उसमें 100 के कितने थे और 50 के कितने थे। तो अपन क्या करेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। चलो ये y मान ली, यानी 50 के नोट कितने हैं उसमें x है और जो 100 के नोट है वो कितने हैं, y है। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है कि वो कितने रुपए लेने गई है, 2000। कितने रुपए लेने गई है, 2000। 50 के नोट कितने हैं, x है। ठीक है, तो कुल 50 के नोट x है, तो यानी 50 से के नोटों से बनने वाला जो रुपए अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 50x। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y है। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y है। अगर y मतलब 100 के नोट 2 हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 200। अगर 100 के नोट 5 हैं तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट, 500। और ये x के नोट मतलब सॉरी 50 के नोट है, दोनों को मिला दें, ये भी रुपए और ये भी रुपए, तो कुल मिला के कितना रुपए होना चाहिए, ये 2000। समीकरण नंबर 1। स्थिति नंबर सेकंड क्या कहती है, कुल नोट कितने हैं, 25 हैं। तो समीकरण कैसे बनाओ बोलो, x प्लस y बराबर के 25, यानी 50 के कितने हैं, x है, 100 के कितने हैं, y है। दोनों को मिला दे तो कितना होना चाहिए, समीकरण नंबर 2। इस समीकरणों को किससे हल करना है, विलोपन विधि से। किससे हल करना है, विलोपन से। विलोपन से हल करने के लिए जो इनके गुणांक है वो समान आने चाहिए। मतलब अपने या तो यहाँ पे 50 हो या फिर यहाँ y है, यहाँ y का गुणांक 100 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो क्या करें बोलो, अब मैं इसको 50 से गुणा करूं या तो 50 से गुणा कर दो, या एक काम करो कि थोड़ा बड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है मेरे को 100 गुणा, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 कॉमन लेते ही सीधा इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। और जैसे 50 कॉमन आएगा उस 50 को कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे। तो क्या मैं 50 कॉमन ले लूं या फिर गुणा करूं, बोलो जल्दी। कॉमन ले लूं, किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 से ऐसा करो। समीकरण 1 से, 1 क्या है,
50x प्लस का 100y बराबर के 2000, कितने 2000। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ कितना बचा 2000। तो x प्लस के 2y बराबर के 2y बराबर 2000 कितना हो जाएगा बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 200 बटे क्या हो जाएगा 200 बटे क्या हो जाएगा 5। तो x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया 40। इस समीकरण को क्या नाम दे दूं मैं, समीकरण नंबर क्या नाम दे दूं 3। अब जो समीकरण 1 थी क्या उसी से समीकरण नंबर 3 बनी क्या, 1 से ही 3 बनी ना, क्योंकि यहाँ मैंने ली थी समीकरण 1 से, तो 1 से ही 3 बनी। इसका मतलब 1 से कोई मतलब नहीं है अपन को, मतलब किस किस से 2 से और 3 से। अब आप 2 और 3 को हल करना है, 2 3 को हल करोगे तो यहाँ पे x का गुणांक 1, यहाँ पे x का गुणांक 1, तो दोनों का गुणांक सेम मिल गया, परंतु चिन्ह कैसा है समान है। समान है तो मतलब घटाएंगे। समीकरण 3 में से किसको घटा दो 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर 3, ये x प्लस के 2y बराबर के 40। इसमें से किसको घटा दें x प्लस y को, x प्लस y बराबर के कितना 25। ठीक है, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, ये तो कट जाएगा, 2y में से 1 y गया तो y, 25 में से 40 में से 25 गए तो कितने बचे रहे 15 बच जाएंगे, तो y का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब जो 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15 है। y का मान कहाँ रख दो, y का मान समीकरण देखो 1 में तो कोई रखना नहीं चाहिएगा, या तो 2 में रख लो या फिर 3 में रख लो। किस में रख दो 2 में रख दो क्या, y का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में मेलने पर या रखने पर ठीक है। चलो x प्लस y का मान कितना 15 और बराबर कितना है 25। x की वैल्यू 25 माइनस के कितना हो जाएगी 15, x का मान कितना आ जाएगा, इसका मतलब 50 के नोटों की संख्या कितनी थी 10 थी। आ जाए बात समझ में। तो नीचे क्या लाइन लिखोगे, अतः 50 के नोटों की संख्या कितनी, 50 के नोटों की संख्या कितनी 10, व 100 के नोटों की संख्या वो कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, उतारो यहाँ तक। सुनो इधर देखो, ये कंप्लीट उतार लिया होगा आपने, और अब इसके बाद इसका जो लास्ट सवाल है इस अध्याय का, लाइब्रेरी वाला सवाल है ये, पुस्तकालय वाला सवाल। मैंने ऐसा कहा था कि इस सवाल के लिए कि सेम ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके हैं, वो टैक्सी वाला किया था, नियत भाड़ा वाला, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी ऐसी थीम रखता है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, यानी कोई पुस्तकालय है वहां पर किराए में क्या मिलती है पुस्तकें मिलती है, क्या मिलती है पुस्तकें मिलती है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। अब इसका मतलब क्या है कि पुस्तकालय से आप बुक लेके आए, एक गणित की किताब लेके आए, अब जैसे आप कितने दिन के लाए 5 के लिए या 6 दिन के लिए लेके आए, तो जैसे अब उसने क्या कहा, जैसे वहां से लाओगे ना आप, तो शुरुआत के 3 दिनों का किराया फिक्स है, मतलब शुरुआत के 3 दिनों का, जैसे वो 5 रुपए लेता होगा या 10 रुपए लेता होगा, वो तो फिक्स है। शुरुआत के कितने दिनों का 3 दिनों, अगर आपने 2 दिन में जमा करवा दी तो भी पैसे कितने के लगेंगे 3 दिन के लगेंगे। कितने दिन के लगेंगे 3 दिन का तो नियत है, फिक्स है। आपने बुक ली, थोड़ी सी पढ़ी, जमा करवा दी, तो भी किराया कितने का लगेगा 3 दिन का तो लगेगा, फिक्स है 3 दिन तो आपको लगेगा ही सही। तो आप नॉर्मली कितने दिन तो रखोगे, नॉर्मली 4 तो रखोगे, या 3 दिन बाद तो कराओगे, वो नियत किराया, यानी 3 दिन का तो फिक्स है। आपने ली और बोले हाथों हाथ ही जमा करवा दी, तो भी कितना रुपए तो देना पड़ेगा आपको। वो जो नियत किराया है वो तो आपको क्या करना होगा
देना होगा। जैसे मैंने टैक्सी के लिए कहा था कि जैसे आप बेटे 2 कदम चले उतर गए तो भी उसने जो नियत किराया रख रखा था वो तो देना पड़ रहा था ना आपको। तो वही बात यहाँ है कि आपको शुरुआत के 3 दिन का किराया तो देना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति किसी बुक को 5 दिन के लिए लाता है, कितने दिन के लिए लाता है? 5 दिन के लिए। तो 3 दिन, तो उन 5 दिनों में 3 दिन का किराया तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब एक्स्ट्रा जो कितने दिन बचे ये बताओ मेरे को। 2 दिन बचे एक्स्ट्रा तो, अरे 5 दिन के लिए, कुल 5 दिनों के लिए लाया, 5 में से 3 दिन के लिए तो फिक्स नियत किराया लग जाएगा। अब नियत किराए को क्या मानेंगे? माना नियत किराया बराबर एक्स मान लेंगे। प्रति अतिरिक्त दिन का क्या लिखेंगे? अब अगली लाइन, प्रति अतिरिक्त दिन का किराया कितना? वाई। यानी हर अगले दिन का किराया अगर एक दिन बढ़ाता है, जैसे 3 दिन के अलावा एक दिन अगर बढ़ाता है चौथे दिन, तो उसका एक अलग किराया। फिर एक 5वां दिन बढ़ाता है तो उसका एक अलग किराया। जैसे वो वहां पे किलोमीटर के लिए 5-5 रुपए बढ़ रहे थे या 10-10 रुपए बढ़ रहे थे, तो वो उसी प्रकार हर दिन का एक अलग किराया बढ़ता जा रहा है। शुरुआत के 3 दिन का किराया फिक्स है। आ जाइए बात समझ में। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन के लिए ला रहा है तो फिर उसको 3 तो उसके फिक्स हो गए, एक्स्ट्रा कितने दिन ला रहा है वो? 2 दिन। एक्स्ट्रा कितने दिन ला रहा है? 2 दिन। अगर वो 7 दिन ला रहा है तो एक्स्ट्रा कितने ला रहा है वो? 4 दिन। कितने ला रहा है? 4, क्योंकि 7 में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है। अब आगे सुनो, चलो ये पूरी थीम हो गई क्वेश्चन की। अब इसको पढ़ लेते हैं, अपने आ जाएगी बात। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी 3 दिन के बाद जो भी अगला दिन होगा उसका अतिरिक्त किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा करती है? 27 रुपए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए 27 रुपए देती है, 7 दिनों के लिए। शुरुआत के 3 दिनों का किराया तो कितना हो गया? एक्स हो गया। अब ये बताओ, 7 दिन में से 3 दिन का फिक्स हो गया, तो मैंने अतिरिक्त दिन का क्या मान रखा है? वाई। ये अतिरिक्त दिन का है, प्रति अतिरिक्त दिन का। तो फिर वो कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अतिरिक्त कितने दिन हो गए? 4। तो 4y बराबर के 27। ये समीकरण नंबर पहली हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए बात समझ में। ये एक्स, सर आपने यहाँ 7y क्यों नहीं लिखा? ऐसा तो नहीं है नहीं किसी के माइंड में, वो 7 दिन के लिए ला रही है तो 7y क्यों नहीं रखा? ऐसा तो नहीं है ना माइंड में। यहाँ 4 ही क्यों रखा? क्यों? क्योंकि 3 दिन का फिक्स यहाँ आ गया। ठीक है, फिर अतिरिक्त अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ला रही है तो जो भी अतिरिक्त दिन लाएगी वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आगे आगे पढ़ ही लेंगे। 1 मिनट इसको। अब मैं क्वेश्चन कर लिखता हूँ। चलो, लैंग्वेज। ये 5वां क्वेश्चन, पुस्तकालय का माना पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया कितना है? वो एक्स मान लिया। यानी शुरुआत के जो 3 दिन है उनका किराया कितना है? एक्स है। ठीक है, प्रति पुस्तकालय का अतिरिक्त दिन का किराया। प्रति अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लिया अपन ने? वाई रुपए। इनकी रुपए से रुपए लगा देना मात्रक। ठीक है, रुपए लगा देना। ठीक है, तो प्रति अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? वाई रुपए। जैसे 3 दिन के लिए वो 5 रुपए ले रही है, तो फिर अब अगले प्रत्येक दिन के लिए 2-2 रुपए ले रही है वो। जैसे चौथा दिन हुआ 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, 5वां दिन हुआ तो फिर 2 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही चीज है। तो इस प्रकार वाई रुपए अतिरिक्त दिन का बढ़ रहा है। शुरुआत के 3 दिन का किराया नियत है। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। इधर सुनो, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अपन। तो सुनो क्या कह रही है कि प्रथम 3 दिनों का तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने, यहां से पढ़ना, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए? 27 रुपए। 7 दिनों तक। कितने दिनों तक? 7 में से 3 दिन का कितना है? एक्स है। फिर अतिरिक्त कितने दिन बचे? 4। अतिरिक्त दिन का कितना है? y। तो 4y बराबर कितने रुपए दे रही है? समीकरण नंबर 1। ये कौन हो गई? सरिता। और स्थिति नंबर अब अपन क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। तो सेकंड क्या कह रही है? जबकि सुसी नाम की एक महिला है, महिला क्या लड़की है,
ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 21 रुपए। 5 दिन में से 3 दिन का तो कितना हो गया, x हो गया। और फिर यहाँ कितना आएगा, 2। अरे 2y समझ में आ गया ना, यहाँ 2 क्यों लिखा, 2y मतलब कुल मिला के दोनों 5 दिन होने चाहिए। यहाँ हमको 3 नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ 3 नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये फिक्स है, जो कि अपना कितना है, x है। और ये कितना दे रही है वो, 21 रुपए। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आएगी होगी। अब इसको किससे हल करना है, विलोपन से। किनके गुणांक समान दिख गए आपको, x का गुणांक यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे कितना, 1। चिन्ह कैसे है, समान है, तो क्या कर दें, घटा दें। किस में से किसको घटा दें, 1 में से 2 को घटा दो क्या, अरे 1 वाला थोड़ा मान बड़ा दिख रहा है ना, 1 में से 2 को घटा दे। तो समीकरण 1 में से किसको घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, घटा दें। ये लो x प्लस के 4y बराबर के कितना, 27। इसमें से x प्लस के 2y बराबर का 21। घटा रहे, चिन्ह चेंज होंगे, ये कर दिए चिन्ह, प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये x जो था ये भी प्लस का माइनस, ये तो कट जाएंगे। 4y में से 2y गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, तो y बराबर 6/2। डेट मीन्स कितना आया, 3। y का मान कितना आया, y का मान कहाँ मेलने पर, y का मान समीकरण किस में रखोगे आप, 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। ये रही x प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ सही लिख लेना इसको ना, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, y बराबर कितना आया, मान 3। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 3। तो ये रहा, मैंने 3 रखा और बराबर कितना, 21। ठीक है, तो x बराबर कितने हुए, 6 बराबर के 21। तो x की वैल्यू कितनी, 21 माइनस के 6, x का मान कितना हुआ, 15। यानी प्रति अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, सॉरी नियत किराया कितना है, 15। और प्रति अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए। यानी ठीक है ना, शुरुआत के 3 दिन का किराया कितना है, 15 रुपए। जैसे वो 1 दिन एक्स्ट्रा रख दिए तो फिर कितने रुपए, जैसे 4 दिन लाई कोई बुक, 4 दिन के लिए लाया कोई बुक, कितने रुपए देगा बोलो, 4 दिन के लिए कितने देगी, 18। यानी 4 दिन के लिए, जिसमें 3 दिन का तो फिक्स हो गया, ठीक है, और 1 दिन का कितना हो गया, 3, यानी 15 3 18। अब 5 दिन के लिए ला रही है तो 18 में 3 और जोड़ दो, 18 में 3 और जोड़ दो, ये देखो 5 दिन का ये रहा 21। अच्छा दिन ला रही है तो 24, 7 दिन ला रही है तो आगे 7, 27 के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक उतारो, नीचे क्या लिखोगे, अतः नियत किराया 15 रुपए तथा प्रति अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए। ठीक है, तो इसी के साथ गाजे बाजे के साथ अध्याय नंबर 3 समाप्त होता है। कल से यानी नेक्स्ट क्लास से अपन एक नया अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण को प्रारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। ठीक है, इसको उतारो फिर